मित्रों देखिए, बिहार में अभी बहुत ही राजनीतिक संकट का समय है। विश्वास का जो है संकट बिहार में राजनीतिक लोगों को लेकर के जो हो गया है, उसी का एक तरह से जो जन सुराज पार्टी है, उस संकट के दौर में ही आशा की एकमात्र किरण दिखाई देता है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, वह आकंठ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपराध के साथ संलिप्त गठबंधन है। जैसे जैसे ही राजद का नाम आता है और उसके सहयोगी पार्टियों का नाम जब आता है उसके साथ चलने वाले दलों का, तो बिहार के लोगों के मन में सिहरन और रोमांच पैदा हो जाता है। लगता है कि फिर से वही जंगल राज, वही गुंडागर्दी, वही अपहरण, वही फिरौती, वही नरसंहार, वही भ्रष्टाचार। तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक भय और सिहरन, जिन लोगों ने भोगा है उनके मन में भी और जिन लोगों ने सुना है उनके मन में भी प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ एनडीए है, जिसके अगुवा नीतीश कुमार हैं और मेन डब्बा जो है, कंट्रोल उस नीतीश कुमार पर आज के दिन में भाजपा का है। नीतीश जी दया के पात्र हैं। नीतीश जी पुराने वाले नीतीश जी रहे ही नहीं, अपने होशो हवास में नहीं हैं। उनका शारीरिक और दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। क्या सब हो रहा है उनको पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश जी पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। नीतीश जी पर दया आती है। वह आउट ऑफ सिलेबस हो गए। लेकिन जो मुख्य षड्यंत्र जो भाजपा का है, जो नीतीश जी के चेहरे को आगे करके और बिहार को एक भयानक षड्यंत्र के रास्ते पर धकेल रही है, उस भाजपा के बारे में जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, एनडीए के नेताओं का भ्रष्टाचार हम उजागर नहीं करते हैं, बल्कि तमाम वैसे लोगों का भ्रष्टाचार हम उजागर करते हैं। तमाम वैसे लोगों से बिहार के लोगों को सावधान करते हैं, प्रशांत किशोर जो या जन सुराज के बाकी नेता, जिन पर सचमुच भ्रष्टाचार के छींटे हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो मैंने कहा, महागठबंधन तो है ही भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक। उनका तो नाम लेने से ही लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कंपनी उदंडता, अपराध, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग, पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाले लोग, आज इनका जो चरित्र है वह राजद के लोगों से भी बदतर है। प्रशांत किशोर जी और जन सुराज बार बार लोगों को यह बताने का काम करें कि ये लोग, भाजपा में आज नेतृत्व जिन लोगों का है, वह राजद के छटे हुए लोग हैं, रिजेक्टेड लोग हैं और दागी लोग हैं। राजद की स्कूल से निकले हुए सम्राट चौधरी, जिनका कोई चरित्र नहीं है, राजद की स्कूल से निकले हुए दिलीप जायसवाल, कांग्रेस राजद से घूमते हुए भाजपा में आए हैं, उनका कोई चरित्र नहीं है। संजय जायसवाल, राजद का जमानत जब्त विद्यार्थी, विधानसभा लड़ा राजद से, 6000 वोट आया, राजद का जिला अध्यक्ष रहा। ये लोग ये जो भाजपा के नेतृत्व करता आज बिहार के हैं। नित्यानंद राय, वह राजद से नहीं आए हैं, लेकिन राजद चरित्र के व्यक्ति हैं। अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, उसमें राजद के किसी भी नेता से वे आगे हैं। ऐसे लोगों का चरित्र बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि आज भाजपा राजद के रिजेक्टेड लोगों की बी टीम है। भाजपा के सारे नेता राजद से आयातित हैं, जो मुख्यतः जिनके हाथ में भाजपा का नेतृत्व है। इसलिए बिहार के लोगों के लिए इन दोनों गठबंधनों के चरित्र को देखते हुए
आज के दिन में आशा की एकमात्र किरण बिहार में वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति में जनसुराज है, जिसके नेताओं पर, जिसके नेता पर कोई दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये रिजेक्टेड और आजमाए हुए लोग हैं। इन लोगों को जनता देख चुकी है, इनके चरित्र को देख चुकी है और इन पर इतना आरोप है कि इनके चेहरे पर कोई एक दाग नहीं है, बिल्कुल पूरा चेहरा पर कालिक पुता हुआ है। जी सर सवाल ये है, आपने तो बोला सर कालिक पुता हुआ है, रिजेक्टेड है। आप तो अभी नई पार्टी है, 3 साल भी नहीं हुआ है, तो जनता आप पर विश्वास क्यों करेगी, कैसे करेगी? लोकतंत्र में विश्वास तो करना है ही जी, बार बार हम आजमाते हैं और हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हर 5 वर्ष में वो हमको समीक्षा करके और फिर आजमाने का मौका देता है चुनाव के माध्यम से। कोई दाग नहीं है प्रशांत किशोर ने किसी का कुछ लिया नहीं है। जनता का भी कोई कर्ज प्रशांत किशोर पर नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जनता को कुछ देने आए हैं। यह इतिहास आजादी के पहले ही कुछ लोगों में की ऐसी परंपरा रही थी कि अपने स्वर्णिम करियर को छोड़कर लोग आजादी की लड़ाई में आते थे, चाहे गांधी हो, पटेल हो, जवाहरलाल हो। बिहार में भी कई ऐसे नेता थे जो अपने चलती हुई वकालत, नरेंद्र बाबू थे, श्री बाबू थे, ये सारे लोगों ने, अनुग्रह बाबू थे, अपनी चलती हुई वकालत को छोड़ करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ICS की नौकरी छोड़ करके और देश की आजादी के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया था, संकल्पित किया था अपने को। आज प्रशांत किशोर उस परंपरा के वाहक के रूप में अपने स्वर्णिम करियर को छोड़कर, सुख सुविधा को छोड़ करके, अपने ऐशो आराम को छोड़ करके बिहार में बदलाव के लिए दर की खाक छान रहे हैं, बिहार की गरीबी को समझ रहे हैं, बिहार की कठिनाई को समझ रहे हैं, बिहार की जो धरातलीय सच्चाई है, जो पीड़ा है, उसको समझ रहे हैं और उसके निदान का रास्ता जनसुराज पार्टी के माध्यम से लोगों के सामने रख रहे हैं। न केवल कमियों को उजागर कर रहे हैं, कमियों को समझ रहे हैं, बल्कि उसका निदान कैसे हो, इसका जो है रास्ता भी लोगों को बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बिहार में इस प्रकार की सरकार बनाएंगे जहां पलायन नहीं होगा, जहां बेरोजगारी नहीं होगी, जहां शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां किसान मजदूरों का उत्थान होगा, जहां महिलाओं का सम्मान होगा। ये सारी बातें प्रशांत किशोर पूरे तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हुए हैं। हम कहाँ कहते हैं, हम 5 साल का समय मांग रहे हैं। 5 साल जनसुराज को दीजिए। जनसुराज बिहार को विकास के पथ पर इतनी तेजी से आगे ले चलेगा। बिहार अपने स्वर्णिम अतीत बिहार का रहा है पुरातन काल से। सर, आप लोग 15 सितंबर से बिहार बदलाव यात्रा में पूरा ओवरा विधानसभा में घूमे, फीडबैक जनता का कैसा रहा? फीडबैक मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। लोगों को लग रहा है कि बाकी लोग आजमाए हुए, टेस्टेड और टेंटेड है। टेस्टेड और टेंटेड लोगों के बीच में आजमाने की जरूरत केवल जनसुराज को ही है। जनसुराज की तरफ लोग इसी रूप में, आशा के रूप में देखते हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, तो टिकट का बंटवारा कब तक होगा? सर, टिकट के बंटवारे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन के लोगों से पूछिए और NDA के लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये कब तय करिएगा। हम 243 सीट पर लड़ेंगे, ये तय है, और हमारा उम्मीदवार सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, इतना तय है। वो लोग अभी तक अपना सीट का संख्या नहीं तय कर पाए हैं। पहले सीट की संख्या तय करके बतावें आप लोगों को, उसके बाद वे लोग फिर किस सीट पर लड़ेंगे ये तय कर रहे हैं। जनसुराज टिकट तय करने की प्रक्रिया में लगातार चल रहा है। बिहार बदलाव यात्रा हो या विधानसभा का सम्मेलन हो या अलग अलग टीमों ने आकर के यहाँ बैठकें की है हर विधानसभा में, फिर पटना में बुलाकर लोगों से बात हुई है। तो हम अपनी लगातार सतत प्रक्रिया, जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, टिकट चयन करने की उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं, आप भी इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन और NDA का कि वो लोग अपना सीट बंटवारा कर दें? अगर उनके जो विधायक, जो मौजूदा विधायक है, उनका टिकट कट जाए, उन लोगों को हम अपना उम्मीदवार उसमें बनाएं? इसका प्रतिप्रश्न भी हो सकता है कि वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों चीज है ना, वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम ये आरोप लगा सकते हैं। हम उनका इंतजार क्यों करेंगे? 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।